हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी चाबी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे। आप लोग की दुआओं में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग में मैं सोकर उठी और सोकर उठते ही मुझे याद ही नहीं था कि आज है फ्राइडे। तो मुझे जैसे ही याद आया मैं फ़ौरन से उठी और फ़ौरन से थोड़ा फ्रेश हुई और आज का व्यू जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेदर था बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में जब अच्छा वेदर हो जाता है ना तो एक अलग ही सी खुशी मिलती है। तो बस मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ बिकॉज़ काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मैं फ़ौरन से उठी और फ्रेश हुई बिकॉज़ मुझे आज मार्केट भी जाना था तो टाइम बहुत कम थी और घर पे सफाई वगैरह भी करनी थी बिकॉज़ कोई भी फेस्टिवल रहता है तो घर में सफाई वगैरह तो करनी पड़ती है। और उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, फ़्रेश होने के बाद मैं नाश्ता की और मुझे आज मार्केट भी जाना था ना तो इसीलिए और लग रहा था कि टाइम कम है और आज फ्राइडे भी था। तो बस मैं नाश्ता की और मुझे मार्केट क्यों जाना है, क्या लेने जाना है, इंशाल्लाह मैं हर चीज़ आप लोग से शेयर करती रहूँगी। जैसे ही मैं मार्केट पहुँची, शॉप पे जाने ही वाली थी तब तक मुझे एक एम्बुलेंस दिखी और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी बिकॉज़ उसमें किसी का एक्सीडेंट हुआ था और किसी का भी एक्सीडेंट हो उनकी माँ तो होंगी ना, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उनकी सिचुएशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी आई थिंक। तो बस मैं यही दुआ कर रही थी अल्लाह से कि कभी भी किसी का एक्सीडेंट ना हो और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम रहे कि इस सिचुएशन से गुज़रना पड़े। तो अल्लाह करे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन में कभी ना जाए, आमीन सुम्मा उसके आमीन। बाद मैं आ गई फ़ोन की शॉप पे और यहाँ पे आते ही मैं सच बताऊँ तो मुझे इतना सारा ब्लूटूथ, ईयरफ़ोन, फ़ोन्स हर एक चीज़ थी यहाँ पे, हर एक चीज़ अवेलेबल थी। तो बस मुझे तो मन कर रहा था सारे ही फ़ोन ले लूँ, बट मुझे कुछ और चीज़ लेनी थी। एक्चुअली मुझे वॉइस माइक लेना था, जो भी मैं जब भी ना वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वॉइस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो बस मैं सोची कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों ना आज मैं मार्केट जाऊँ। और उसके बाद मैं घर आई, घर आते ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी बिकॉज़ रास्ते में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक थी और ट्रैफ़िक की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घर आने में लेट हो गई। तो पहले तो देखी मैं घर पे कि कुछ गेस्ट आए हुए थे ऑलरेडी पहले से ही, तो बस मैं उनसे मिली और उसके बाद फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं अपना वॉइस माइक चेक करूं और कोई भी चीज़ घर पे लाती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही रहती है कि उस चीज़ को चेक करूँ, उस चीज़ को ट्राई करूँ कि वो कैसा है, कैसा कुछ है। तो बस ऐसा ही आज भी था। तो बस मैं सोची कि मैं इसको चेक करती हूँ और फिर देखती हूँ कि कैसा है। तो बस मैं इसको ओपन की और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी बिकॉज़ मुझे काफ़ी टाइम से यही चीज़ चाहिए थी और मैं बहुत ज़्यादा ढूँढ भी रही थी, मिल ही नहीं रही थी। और आज फाइनली मेरे हाथों में ऐसे ही बस अल्लाह करे जो मैं चाहती हूँ वो जल्दी से मिल जाए और बस अल्लाह करे कि मेरा सारा सपना कंप्लीट हो जाए जल्दी से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट होगा बिकॉज़ आप लोग फ्रेंड्स मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं और कामयाब हो जाऊँगी क्योंकि जो दिल से मेहनत करते हैं उसकी मेहनत मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह मैं एक दिन अपने मुकाम तक अपनी मेहनत से हर एक उस चीज़ को हासिल करना है जो कि मैं आज तक नहीं कर पाई और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं खुद के दम पे अपने से मैं अपने ड्रीम को, हर एक ड्रीम को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स मैं अपना वॉइस माइक ओपन की और ओपन करने के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जब कोई चीज़ लेते हैं और बहुत टाइम से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर वो मिल जाती है ना तो वो अलग से ही खुशी रहती है। और फिर मुझे दिख गया गैसोफ़ॉस ज़ीरा, ये वो ज़ीरा है जो कि वॉमिट हो या कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसी प्रॉब्लम हो तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकती है और बहुत अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए। तो ये 2 पैकेट ये मत समझिएगा कि इसको 2 पैकेट यूज़ करना है, ऐसा नहीं होता बिकॉज़ 1 पैकेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 पैकेट को आप लोग ओपन करके फिर उसको थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रहता है, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। तो बस फ्रेंड्स मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी बट मैं सो नहीं रही थी बिकॉज़ मेरी मम्मा कुछ ना कुछ काम कर रही थी, तो मैं सोची जाकर मैं देखती हूँ कि क्या काम कर रही हैं और फिर उनके साथ कुछ हेल्प करवा देती हूँ बिकॉज़ मुझे पता ही था कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही होंगी।
और फ्रेंड्स देखिए, मुझे पता था कि मम्मा कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर कर रही होंगी और मैं आप लोग से बोली भी थी। और मैं जैसे ही आकर देखी तो मम्मा काम ही कर रही थी, तो मैं बोली उनसे कि मुझे पता था आप कुछ ना कुछ तो कर ही रही हैं, तो बस इसीलिए आपकी मैं थोड़ी-सी हेल्प करवाने आ गई। तो बस मैं इसीलिए वीडियो बनाने लगी, मैं हेल्प करवाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो बनाती हूँ। बट फ्रेंड्स ये तो एक हेल्प ही है ना, बिकॉज़ मैं ऐसी हेल्प बहुत ज़्यादा ही करवाती हूँ। कोई भी काम करते हैं ना तो मैं उनके पास जाकर ऐसे हेल्प रोज़ाना करवाती रहती हूँ। डेली ऐसे कर देती हूँ कि मैं फ़ोन निकालती हूँ, वीडियो बना देती हूँ, उनकी हेल्प हो गई। लाइफ में ना कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो आप काम करते हैं ना वो नहीं पता कि किसी को क्यों उसकी वजह से आप लोग कितना कामयाब हो सकते हैं। तो बस मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दी। जस्ट किडिंग। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, जो कि ये बात है कि बकरा ईद आ गई है और आकर अब चले भी जाएगी और मैं अब आप लोग को बता रही हूँ। तो मैं ना इसलिए नहीं आप लोग से वीडियो शेयर कर पाई, मैं आप लोग को फुल डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। पता है मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी ना कि मैं 1 मिनट भी फ्री नहीं हो पाई। वैसे मैं सोची थी कि कोशिश करूँगी कि आप लोग से हर एक चीज़ें शेयर करूँगी। फिर क्या हुआ ना कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए बकरा ईद के दिन ही, तो गेस्ट तो आते ही हैं तो आप लोग को पता है कितने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही हुआ और फिर थोड़ा टाइम मिली तो उसमें मैं सो गई, बिकॉज़ थोड़ा रेस्ट भी करने लगी, इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा काम रहता है। बकरा ईद पे आप लोगों को तो पता ही है और स्पेशली किचन में बहुत ज़्यादा रहता है। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हर एक चीज़ आप लोग से शेयर करती रहूँगी, पूरी कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए। और ये ऐसा फेस्टिवल है कि हर इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है घर के कामों में। मुझे तो बहुत मन कर रहा था कहीं घूमने जाने का, बट गेस्ट और घर के कामों से फुर्सत मिले तब तो मैं कहीं जाती। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारा कुछ ख़त्म तो आया तो मैं इंशाल्लाह कहीं घूमने ज़रूर जाऊँगी। और जब फेस्टिवल रहता है ना तो और ज़्यादा मन करता है कहीं घूमने जाने का, बिकॉज़ सब लोग घर पे आते रहते हैं गेस्ट, तो हम लोग को भी बहुत मन करता है जाने का। बट कुछ टाइम बाद जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह, घूमने ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज़ घूमने जाने का तो किसका ही नहीं मन करता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी टेंशन, ऐसी चीज़ जिसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको मैं पहले बता देती हूँ कि ये वेदर अलर्ट जो है 100% में 90% के फ़ोन में आया होगा, वाइब्रेशन कॉल आती है और उसमें ये रहता है ना कि आप लोग को 24 हॉर्स में ना कुछ ऐसा वेदर अलर्ट होता है कि आपके टेरेस पे कोई ऐसी चीज़ रखी है, वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई आपके टेरेस पे ऐसी चीज़ें रखी हैं तो उसको हटा दें, बिकॉज़ तूफ़ान आने वाला है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके टेरेस पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको दूसरों को नुकसान पहुँच सके, तो वो आप लोग फ़ौरन से हटा दें। हाँ जी फ्रेंड, इस चीज़ को सीरियस लीजिए और बस मैं जैसे-जैसे बताती जा रही हूँ आप लोग अपने-अपने फ़ोन में उस सेटिंग को ऑफ़ कर दीजिए, ताकि आप लोग इस चीज़ से सेफ़ रहें। तो बस मैं जो-जो सेटिंग को ऑफ़ की हूँ आप फ़ौरन से कर दीजिए, आपके फ़ोन में वो दोबारा प्रॉब्लम, वो दोबारा वाइब्रेशन कॉल नहीं आएगी। वैसे आजकल ना बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो कि फ़ोन में ना उसको ऑफ़ करना या ऑन करना कुछ ऐसा रहता है, बहुत ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। उसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है, तो आप लोग इसका ज़रूर ख़्याल रखा करें कि ये सारी चीज़ों को नोट किया करें, बिकॉज़ नोटिस करने से ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती है, बेहतर से भी बेहतरीन होती है। और फिर आप लोग को तो मैं बताई हूँ कि मैं घर के कामों में कितना ज़्यादा हेल्प करती रहती हूँ, तो बस मैं आ गई किचन में और किचन में आते ही जस्ट मुझे दिखा मसाले कुछ से, तो बस मैं सोची क्यों ना आज मैं ट्राई करती हूँ और मैं उससे मिक्स करती हूँ। और पता है जब मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ ना तो वो एग्ज़ैक्टली मेरे साथ गलत ही हो जाता है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये भी ना कुछ गलत हो जाए, तो बस मैं सोची कि फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, हो सकता है कि सही हो जाए। तो बस मैं ट्राई की और ट्राई करने के बाद आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं। बिकॉज़ हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए और कोई भी चीज़ ऐसी रहे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ आप लोग को जब तक वो चीज़ को ट्राई नहीं करते रहेंगे, आई विल ट्राई, तो वो तब तक हो ही नहीं पाएगी। तो बस आप लोग ट्राई करते रहिए, वो एक ना एक बार ज़रूर हो पाएगी और हो भी सकती है।
जैसे कि आज मैं ट्राई की और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं कि मुझसे हो पाया, बिकॉज़ मुझे ये नहीं पता था, ये मुझे नहीं लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे खुद पे भरोसा था, मुझे लग रहा था कि मुझसे हो जाएगा। तो बस आप लोग खुद पे भरोसा रखिए और उसे ट्राई करते रहिए। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि बकरा-ईद ख़त्म होने वाली है और जस्ट बकरा-ईद ख़त्म होने के बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और मुझे कुछ फाइल्स वगैरह बनानी थी और मैं अभी तक बनाई नहीं, यहाँ तक कि मैं बुक्स को भी ओपन तक नहीं की हूँ। फिर मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया, मैं बुक्स को ओपन नहीं की बट इट्स ओके, अब तो कर सकती हूँ ना, बिकॉज़ जो चीज़ आप कल नहीं किया ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ही ना कर पाएँ। अगर आप कोशिश करेंगे तो आज भी उस चीज़ को कर पाएँगे और उस चीज़ को हासिल भी कर पाएँगे। तो बस इसी सोच के साथ मैं फ़ौरन से बुक को की ओपन और थोड़ा-सा की पढ़ाई। फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी और गर्मी में पानी से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ लगती नहीं है। तो बस मैं फिर सोची थोड़ा-सा पानी पी लेती हूँ, उससे थोड़ा मूड फ्रेश होगा और बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो बस इसी सोच के साथ मैं पढ़ाई की, पानी पी और उसके बाद मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी, बिकॉज़ टेंशन कैसे नहीं होगी, इतने दिनों से मैं पढ़ाई तक नहीं की, कुछ भी नहीं की, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी। फिर टेंशन के साथ-साथ मैं सोची कि क्यों ना थोड़ा मूड बनाया जाए, कुछ खाए-पिए टेस्टी, स्पाइसी। तो बस यहाँ पे गरमा-गरम टेस्टी-टेस्टी पकौड़ियों बनाने की तैयारी चल रही थी, तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे फ्राई हो रही थी पकौड़ियाँ सारी, तो बस मैं यहाँ पे अपना व्लॉग को एंड करती हूँ, बिकॉज़ मुझे जाना है अभी बहुत सारी फाइल्स वगैरह बनाने, तो बस इंशाल्लाह मैं आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग से बहुत जल्द मिलूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू, टेक केयर।